फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 15 से 29 तक। राजा के पदाधिकारी जो लोगों को स्वर धर्म त्याग के लिए बाध्य करते थे, बलिदानों का प्रबंध करने मोदीन नामक नगर पहुंचे। बहुत से इस्राएली उनसे मिल गए, किंतु मत्थत्याह और उसके पुत्र अलग रहे। राजा के पदाधिकारियों ने मत्थत्याह को संबोधित करते हुए कहा, आप इस नगर के प्रतिष्ठित और शक्तिशाली नेता हैं। आपको अपने पुत्रों और भाइयों का समर्थन प्राप्त है। आप सर्वप्रथम आगे बढ़कर राजाज्ञा का पालन कीजिए, जैसा कि सभी राष्ट्र, यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी कर चुके हैं। ऐसा करने पर आप और आपके पुत्र राजा के मित्र बनेंगे और सोना चांदी और बहुत से उपहारों द्वारा आपका और आपके पुत्रों का सम्मान किया जाएगा। मत्थत्याह ने पुकार कर यह उत्तर दिया, राज्य के सभी राष्ट्र भले ही राजा की बात मान जाएं, सभी अपने पुरखों का धर्म छोड़ दे और राजा के आदेशों का पालन करे, किंतु मैं, मेरे पुत्र और मेरे भाई, हम अपने पुरखों के विधान के अनुसार ही चलेंगे। ईश्वर हमारी रक्षा करे, जिससे हम उसकी संहिता और उसके नियमों का परित्याग न करें। हम राजा की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे और अपने धर्म का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करेंगे। मत्थत्याह के इन शब्दों के तुरंत बाद एक यहूदी राजा के आदेश अनुसार मोदीन की वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए सबों के देखते आगे बढ़ा। इस पर मत्थत्याह का धर्मोत्साह भड़क उठा और वह आग बबूला हो गया। उसने क्रोध के आवेग में आगे झपट कर उस यहूदी को वेदी पर मार डाला। उसने बलि के लिए लोगों को बाध्य करने वाले पदाधिकारियों का वध किया और वेदी का विध्वंस किया। इस प्रकार मत्थत्याह ने फिनहास के सदृश संहिता के प्रति अपना उत्साह प्रदर्शित किया। फिनहास ने उसी तरह साल के पुत्र जिम्री का वध किया था। इसके बाद मत्थत्याह ने नगर भर में घूमते हुए ऊंचे स्वर से यह पुकार कर कहा, जो संहिता के प्रति उत्साही है और विधान को बनाए रखने के पक्ष में है, वे मेरे पीछे पीछे चले आए। इसके बाद वह और उसके पुत्र नगर में अपनी सारी संपत्ति छोड़कर पहाड़ों पर भाग गए। उस समय बहुत से लोग, जिन्हें धर्म और न्याय प्रिय था, उजाड़ प्रदेश जाकर वहां बस गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान का दर्शन करेगा। प्रभु सर्वेश्वर बोलता है, वह उद्याचल से अस्ताचल तक पृथ्वी के सब लोगों को संबोधित करता है। वह सौंदर्यमय सियोन पर विराजमान है। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, जिसने यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया है। आकाश प्रभु की न्यायप्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं हमारा न्याय करने वाला है। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। यदि तुम संकट के समय मेरी दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 41 से 44। यरूशलेम के निकट पहुंचने पर यीशु ने शहर को देखा। वह उस पर रो पड़े और बोले, हाय, कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों में छिपी हुई है। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, चारों ओर से तुम पर दबाव डालेंगे, तुम्हें और तेरे अंदर रहने वाले तेरी प्रजा को मटिया मेट कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर खड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु यरूशलेम के विभिन्न इलाकों में जाकर जब शहरों को देखा तो वे रो पड़े। उनके जिंदगी में कितने ईश्वर ने कई तरह के चमत्कार किए, अपने ही प्रजा के रूप में उसे अपनाया था और ईश्वर ने उससे भी यह भी वादा किया था कि वह
उसके पास मसीहा को भेजेगा जो उनके पापों से उद्धार करेगा। परंतु वहाँ के लोग, यहूदी शासी, फरीसी शासक, सभी यीशु पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कई चमत्कारों को दिखाया, कई लोगों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, परंतु उन लोगों का हृदय इतना कठोर हो गया कि उन्होंने उसकी वाणी पर ध्यान नहीं दिया। और यीशु ने कहा था, वह दिन आ रहे हैं कि चारों तरफ से तुम्हें शत्रु घेर लेंगे, तुम पर दबाव डालेंगे, तुम्हें मटिया मेट कर देंगे, और यह जो तुम मंदिर देख रहे हो वह सब ढा दिया जाएगा। 70 एडी में रोमियो ने चारों तरफ से यरूशलेम को घेर लिया और चारों तरफ से घेर कर उनको इस तरह का मृत्यु दंड दिया जो बहुत ही हाहाकार मचाने वाला था। वे लोग अपने मंदिर पर गर्व करते थे, उनको ढा दिया गया, खून खराबा और रक्तपात हुआ, फिर भी लोग बदले नहीं। आज के पाठ में मत्तव्य को राजाज्ञा मिली कि वे राजा की आज्ञानुसार अपना धर्म त्याग कर उनकी बनाई हुई परंपरा का आदर करे, उसकी पूजा करे। परंतु उसने कहा, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के ईश्वर को छोड़ किसी की पूजा नहीं करूँगा। और ये सब मरने को भी तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ईश्वर जो मुर्दों को भी जीवित कर सकता है, मेरे मरे हुए शरीर में भी प्राण फूंक सकता है। इसलिए वे उनकी बनाई हुई मूर्तियों की पूजा नहीं किया। आज इस संसार में लोग ईश्वर को छोड़ मनुष्य की बनाई हुई परंपरा को ही भगवान बना लिया है। मनुष्य की बनाई हुई देव मूर्तियों की ही पूजा करता है, जो न बोल सकता है, न चल सकता है, न कुछ कर सकता है। फिर भी मनुष्य कुकर्मों में और बुराई में फंसा हुआ है, छल करने को तैयार है, लूटने को तैयार है, बेईमानी करने को तैयार है, अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए किसी का कत्ल करने को तैयार है, खून खराबे करने को तैयार है, वर्चस्व जमाने को तैयार है। लेकिन वह जानता नहीं कि हमारा जीवन कितना छोटा है। जिस दुनिया का अभिमान करते हैं वह सब क्षण भंगुर है। हमारा यह शरीर भी क्षण भंगुर है, यह जिंदगी भी क्षण भंगुर है। यह जीवन दिया गया है ताकि हम धर्माचरण करें, ईश्वर से जुड़कर ईश्वर द्वारा प्रदत्त वरदानों के अनुरूप जीवन बिताए और इस तरह हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।